मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अर्थालंकार के बारे में। और शब्दालंकार का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, आप उसे हमारे YouTube चैनल में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उपमा अलंकार। जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु की समानता या तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि उपमा अलंकार में व्यक्ति वस्तु या वस्तु व्यक्ति की तुलना की जाती है। देखते हैं इसका उदाहरण। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे सीता के मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से। तो इस तरह से यहाँ पे सीता और चंद्रमा दोनों को ही एक समान माना गया है। तो इस तरह से यह उपमा अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे सीता की तुलना या सीता की समानता चंद्रमा से की गई है। उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। सबसे पहले उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे यहाँ पे उपमेय सीता है, सीता उपमेय हो गई। उपमान, जिस वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ पे उपमेय की समानता की गई है चंद्रमा से, तो इस तरह से यहाँ पे चंद्रमा उपमान हो जाएगा। अगला है समान धर्म। उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है, तो यहाँ पे समान गुण है सुंदर, तो उसे कहते हैं समान धर्म। और वाचक, जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट होती है उसे वाचक कहते हैं। तो वाचक है यहाँ पे के समान। तो इसी तरह से वाचक बहुत सारे होते हैं। इन्हीं वाचकों से आप उपमा अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, जैसे सा, सी, से, समान, सम, सरिस, सदृश, जिमि, ज्यों, जैसे, ये वाचक शब्द हैं। और ये वाचक शब्द अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में मिल जाए और आपसे पूछा जाए इनमें कौन सा अलंकार है, तो आप उपमा अलंकार को ही चुन सकते हैं, क्योंकि यही उपमा अलंकार की पहचान भी है। तो जरूर से इनको ध्यान रखिए। उपमा अलंकार में हमेशा ही ये जरूर पूछे जाएंगे। जैसे उपरोक्त लाइन में के समान आया हुआ है, तो समान क्या है? वाचक है, और वाचक से ही आप उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। फिर से देख लीजिए, उपमा अलंकार में सा, सी, से, समान, सम, सरिस, सदृश, जिमि, ज्यों, जैसे, ये वाचक शब्द अगर आपको किसी भी पंक्ति में मिले और आपसे पूछा जाए कौन सा अलंकार है, तो आपको उपमा अलंकार ही बताना होगा। यही इसकी पहचान है। और आपका प्रश्न बिल्कुल ही 100% सही होगा। देखते हैं इसके कुछ और उदाहरण। पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पे सरिस आ गया, यानी पीपल के पत्ते के समान कवि का मन डोल रहा है। यह लाइन लिखी है तुलसीदास ने। मुख बाल रविसम, लाल होकर ज्वाल बोधित सा हुआ। तो यहाँ पे सम आ गया है कविता की लाइन में। उपमा अलंकार होगा सा, से, सी, सम, गा रही यामिनी मधुर कोकिला सी। सी से आप उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। यहाँ पे कोकिला, यामिनी,
यामिनी मतलब रात्रि, रात्रि के समान मधुर गाना गा रही है। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। तो यहाँ पे सा जो वाचक है, इससे उपमा अलंकार की पहचान हो रही है। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन, दीप के समान मन जल चुका है, और मोम के समान यहाँ पे तन घुल चुका है। यानी उपमा अलंकार में उपमान आवश्यक रूप से होता है, बिना उपमान के उपमा अलंकार नहीं हो सकता है। यानी जिसके साथ उसकी तुलना की जाए, बिना उपमान के उपमा अलंकार नहीं हो सकता है। और उपमा अलंकार की पहचान के लिए वाचक को जरूर ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे मुख बाल रवि यानी सूर्योदय के समान, सम यानी कि समान लाल सा दिखने लग गया है। तो इस तरह से यहाँ पे उपमान क्या है? बाल रवि यानी कि उगता हुआ सूरज। आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार में रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, या जहाँ उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखते हैं इसके उदाहरण। मुख चंद्रमा है, तो यहाँ पे मुख को चंद्रमा माना गया है। यहाँ मुख और चंद्रमा को एक कर दिया गया है, जबकि उपमा में दोनों की तुलना की जाती है, लेकिन रूपक में दोनों को, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मुख उपमेय है और उपमान यहाँ पे चंद्रमा है, लेकिन दोनों को एक कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पे चंद्र खिलौने या चंद्र रूपी खिलौने को कृष्ण माता यशोदा से मांग रहे हैं, तो चंद्र को खिलौने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, जो कृष्ण के चरण हैं वह कमल जैसे हैं, कमल के समान नहीं है बल्कि कमल जैसे हैं। तो इस तरह से ये रूपक अलंकार हो जाएगा। जलता है यह जीवन पतंग, यहाँ जीवन पतंग को एक कर दिया गया है। पतंग यानी कि दिया, तो जो दिया रूपी जीवन है वह जल रहा है। तो इस तरह से ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय और उपमान एक व्यक्ति या वस्तु। देखते हैं यहाँ पे, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्तरा, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी। जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है महाभारत के युद्ध में, तो उत्तरा विलाप करती है, शोक मनाती है। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त ने इस लाइन में कहा है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी जब किसी बात को कह रही है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पे उत्तरा के आँख के आंसू हिम के कणों के समान
लग रहे हैं, संभावना व्यक्त की जा रही है। और उसकी आंखें पंकज के समान हो गए हैं, पंकज यानी कि कमल के समान। तो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मानो यहाँ पे आ गया है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हमेशा ही मनु मानो जनु जानो आता है। अगला है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। जो कृष्ण है उनका जो वर्ण है, जो उनका रंग है वह श्याम है यानी कि काला है, लेकिन उनके शरीर पर पीला कपड़ा अच्छा लगता है। सोहत ओढ़े पीत पट, पीत यानी कि पीला, पट यानी कि कपड़ा। मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, उनके शरीर पर पीला कपड़ा इस तरह से लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की रोशनी पड़ रही हो, सुबह के सूर्य की रोशनी पड़ रही हो और उस पर पीले रंग का प्रकाश उदयमान हो रहा हो। तो यहाँ पे मनो, मनो यहाँ पे आ गया है, तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार की यही पहचान आपको ध्यान रखनी है। मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु, अगर कहीं भी पंक्ति में आपको मिल गई तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होगी। हरिमुख मानो मधुर मयंक, यहाँ पे भी मानो आ गया। हरिमुख यानी जो कृष्ण का जो मुख है वह मयंक यानी चंद्रमा के समान लग रहा है। तो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है। मानो मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु, यह उत्प्रेक्षा अलंकार में हमेशा ही आता है। तो आप इसी से इसकी पहचान को कर सकते हैं। अगला अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति यानी किसी भी बात को बड़ा चढ़ा करके बोलना या कहना। जैसे हनुमान की पूंछ पर लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे भी बात को बड़ा चढ़ा करके बोला गया है। जैसे जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्पात वहाँ पे मचाकर आते हैं, तो रावण हनुमान को जिंदा पकड़ने के लिए कहते हैं। तो मेघनाथ जो रावण का पुत्र था उसने हनुमान को पकड़ लिया, तो रावण ने उसे मृत्युदंड देना चाहा, किंतु विभीषण ने कहा किसी दूत को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। तो अन्य राक्षसों ने कहा कि बंदर को पूंछ प्यारी होती है, क्यों न इसकी पूंछ पर आग लगाई जाए। तो उन्होंने हनुमान जी की पूंछ पर आग लगानी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे बात को थोड़ा बड़ा चढ़ा करके बोला गया है, लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है हनुमान की पूंछ पर लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की जो पूंछ है उस पे आग लगी भी नहीं थी कि उससे पहले ही सारी लंका जल गई और सारे जो निशाचर हैं, राक्षस हैं, वह भाग गए। तो बात को बड़ा चढ़ा करके कहा गया है। तो इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार का यह उदाहरण है। अगला उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगर का वर्णन किया है कवि ने। साकेत यानी अयोध्या को भी साकेत नगरी कहते थे। तो जो उसकी इमारतें हैं वह बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, गगनचुंबी हैं, आसमान को छू रही हैं। तो यहाँ पे बड़ा चढ़ा करके कहा गया है
देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अगला उदाहरण, सुदामा चरित आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब सुदामा कृष्ण से मिलने जाते हैं द्वारिका, तो सुदामा की दीनहीन दशा, उसकी गरीबी को देख करके जो करुणानिधि हैं, जो भगवान हैं कृष्ण, वे अपने आपको संभाल नहीं पाते हैं और करुणा करके रोने लगते हैं सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर। तो अगली लाइन में लेखक ने बढ़ा चढ़ा करके लिखा है कि पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बिना पानी और परात के और हाथ छुए बिना उन्होंने अपने नैनों यानी आंखों के जल से ही सुदामा के पाँव को धो दिया। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने किया। तो यहाँ पे भी बढ़ा चढ़ा करके लेखक ने वर्णन किया है कि जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। यानी जो युद्ध करने वाला सिपाही है, सैनिक है, वह रण क्षेत्र में वीरता से उसने सामना नहीं किया, इसीलिए किसी ने अपनी वाणी को सामने प्रकट नहीं किया, कुछ भी बोला नहीं। तो बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगला अलंकार है यहाँ पे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, जहाँ निर्जीव वस्तुओं पर सजीव वस्तुओं का आरोपण किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो जो मेघ हैं, मेघ यानी कि बादल, जो बादल आए हैं, कवि ने लिखा है कि जो मेघ हैं वह बड़े बंठन के सवर के आ रहे हैं। संवरने का काम किसका है? इंसानों का, मनुष्य का। लेकिन यहाँ पे बादलों को, जो कि निर्जीव हैं, उन पे सजीव वस्तुओं का आरोपण किया गया है। अगली लाइन में लिख रहे हैं आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार यानी कि हवा। हवा कैसी चल रही है? नाचते गाते चल रही है। मेघों की आने की खुशी में वह आगे आगे भागी जा रही है। तो हवा पर भी मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है। तो इस लाइन में मानवीयकरण अलंकार है। एक बार फिर से परिभाषा को देखते हैं। जहाँ मानवेतर प्राणियों पर, जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, यानी निर्जीव वस्तुओं पर सजीव वस्तुओं का आरोप किया जाता है, या किसी भी वस्तु पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे अगली लाइन में चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। तो वृक्ष यहाँ पे कैसे खड़े हैं? चुपचाप खड़े हैं, मनुष्य की तरह, और किसी निजी बात को वह सुन रही हो। तो वृक्ष की जो पंक्तियां हैं उसे मानवीकरण किया गया है। अगली लाइन में एक बीते के बराबर, यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीस पर, छोटे गुलाबी फूल का। जो यह लाइन ली गई है चंद्रगहना से लौटती बेर कविता से, इसमें लेखक ने लिखा है एक बीते के बराबर, यह हरा ठिगना चना।
बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का। जो एक ठिगना चना है, छोटा सा चना है, उसने अपने सर पर मुरैठा यानी कि पगड़ी, उसने अपने शीश पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधी हुई है। जो चने का पौधा होता है उसमें गुलाबी फूल उगते हैं, लगते हैं, लेकिन लेखक ने उसका मानवीकरण कर दिया है। वह हरा चने का पौधा जो बहुत छोटा है, ऐसा लग रहा है जैसे सर पर पगड़ी बांधे हुए खड़ा हो। और ठीक इसी कविता से अगली लाइन ली गई है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की लचीली। जो अलसी है वह भी चने के पौधे के सामने ही उगी है, और उसकी विशेषता क्या है कि वह हटीली है, देह की, शरीर से वह पतली है और कमर की लचीली है। तो अलसी जो पौधा है उसका भी यहाँ पे लेखक ने मानवीकरण किया हुआ है। तो इस लाइन में भी मानवीयकरण अलंकार का उदाहरण है। तो मेघ आए कविता और चंद्र गहना से लौटती बेर, पूरी की पूरी कविता मानवीयकरण अलंकार में लिखी गई कविता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रहे हैं। तो इन लाइनों में भी मानवीयकरण अलंकार है। तो फूलों और कलियों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, हंसने का और मुस्कुराने का आरोप लगाया गया है। तो मानवीयकरण अलंकार का उदाहरण है। तो इस तरह से अलंकार का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप ज़रूर पूछिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए